हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर होने वाला है और काफ़ी लंबी क्लास आज की रहेगी। मैराथन क्लास हम कह सकते हैं इसको। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आज की क्लास का जो आप लोगों के लिए नोट्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल भी रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आप लोगों को जो 7 तारीख का पेपर है उसमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो एक तो आप लोगों के लिए अच्छा ऑफर है, जो हमारा ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इसके ऊपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड है उसके ई नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और टेंथ जो पेपर हैं उनके लिए फुल लेंथ का मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो जल्दी जाइए और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से दोनों सेशन है आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। एक यदि ऐसे स्टूडेंट जो दिसंबर नेट की तैयारी कर रहे हैं या जून नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन है। तो बिना समय गंवाए आप लोग दोनों जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो ई नोट्स हैं और जो पेपर हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, क्योंकि राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि हमारे लिए जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं और पेपर हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो वो हमने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए हैं, तो आप इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम जो बात करेंगे वो राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर का एक टॉपिक है कृषि। और कृषि से संबंधित अभी काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा एसआई के अंदर पूछे हैं, टेलीकॉम में, या पटवारी की बात करें या हम वीडियो की बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को लेकर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और जो आज की मैराथन क्लास है इसके अंदर जो जो अपन महत्वपूर्ण, जैसे एक जिला एक उत्पाद है, कौन सा जिला किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये आप लोगों के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है राजस्थान की, उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो राजस्थान की कृषि को जैसे आप जानते भी होंगे मानसून का जुआ कहते हैं। अगर मानसून अच्छा है तो कृषि अच्छी है, मानसून नहीं है तो कृषि भी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो कृषि है इसमें अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्री प्लस कल्चर, तो मृदा और कृषि। एग्री का अर्थ है मृदा और कल्चर का अर्थ है कृषि। तो फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई करना, फसल उत्पादन करना, यही एग्रीकल्चर कहलाता है। और आज का जो टॉपिक है वो अपना यही है, एग्रीकल्चर का। इसमें अगर अपन बात करें विशेषताएं, तो भारतीय जो कृषि है या राजस्थान की कृषि है इसको मानसून आधारित या मानसून का जुआ कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है ये 57.5 सेंटीमीटर है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.5% है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा पूछता है कितनी है, तो 57.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, राजस्थान की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। यदि वो कोई रोजगार भी कर रही है तो साथ के साथ उसका कृषि पर भी वो निर्भर है। जैसे आपने देखा होगा कोई शिक्षक है या कोई और कर्मचारी है तो वो अपना कुछ समय जहाँ नौकरी करता है वहाँ और बाकी शेष समय अपनी कृषि को देता है। इस आधार पर अपन कहते हैं कि राजस्थान की 75% जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। हालांकि अभी धीरे धीरे जो है वो सेवा क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन आज भी जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड करती है। तो औसत वार्षिक वर्षा जो है 57.5 सेंटीमीटर है। और भारतीय या राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो फसल उत्पादन होती है उसमें व्यापारिक फसलों को अपन कम महत्व देते हैं। जो खाद्यान्न फसलें होती हैं जैसे चावल है, गेहूं है, चना है, मक्का है, तो जो अपन खाने में, या तिलहन सरसों है, या दलहन में अपन मूंग चना, तो इनका अपन अधिक उत्पादन करते हैं बजाय अपन व्यापारिक फसलों के। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान में जो है मिश्रित कृषि होती है। मिश्रित कृषि का अगर कोई अर्थ पूछ ले तो ऐसी कृषि जिसमें पशुपालन भी साथ में होता है उसे अपन मिश्रित कृषि कहते हैं। तो कृषि प्लस पशुपालन तो मिश्रित कृषि हो गई। और शुष्क जलवायु के कारण क्या है, पशुओं को महत्व दिया जाता है। अगर कृषि नहीं हुई तो पशुधन अपने यहाँ पर काम आएगा। राजस्थान में वर्षा कम होती है, जमीन के नीचे पानी कम है, यानी कि जहाँ पेयजल, जैसलमेर क्षेत्रों में तो पेयजल का भी अभाव है,
तो यहाँ पर सिंचाई की अपने को कमी देखने को मिलती है। तो राजस्थान का कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 49% भाग ही सिंचित है, बाकी शेष वर्षा पर आधारित है। इसलिए यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो राजस्थान में कम होता है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें जो विशेषताओं में मानव श्रम ज्यादा उपयोग है, यानी कि अगर मान लो आपके पास 10 बीघा खेत है, तो 10 बीघा खेत में घर में 5 मेंबर हैं तो भी पांचों उसमें काम कर रहे हैं, 4 हैं तो भी काम कर रहे हैं, और 2 हैं तो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो उत्पादन हो रहा है वो उतना ही हो रहा है, उत्पादन में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर मानव श्रम का ज्यादा उपयोग है। आर्थिक स्थिति कमजोर व प्रति व्यक्ति आय की कमी के कारण हम ये बात करते हैं। इसके अलावा अगर अपन कृषि जोतों का आकार की बात करें तो राजस्थान का जो कृषि का जो औसत है और जो जोत है वो 2.75 हेक्टेयर है, जो भारत का 1.08 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो इसमें जैसे कथन दे देता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो औसत कृषि जोत 2.57 दे दिया, भारत का 1.09 कर देगा, या और कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए चेंज कर देगा। तो आप लोग ऐसे जो कथन है उनको ध्यान में रखना और कमेंट के माध्यम से बताइए जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का सेशन चल रहा है आप लोगों को कैसा लगा, पेपर जो हो रहे हैं वो कैसे लगे, ई नोट्स का अपना फीडबैक जरूर दें, और जो आने वाले वीडियो हैं उसके लिए यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्री जो क्लासें हैं लास्ट 30 डेज की रिवाइज क्लासें हैं वो आप लोगों के लिए चैनल पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अपन थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं राज्य में फसलों का क्षेत्रफल व उत्पादक व अन्य आंकड़े, जो आर्थिक समीक्षा है अपनी 2024-25। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी जो ये करंट अफेयर्स में भी आ जाता है, आर्थिक समीक्षा में भी आ जाता है, और अगर हम बात करें ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी ये आ जाता है। तो शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल है ये 184.23 लाख हेक्टेयर है, और जो बोया जाने वाला है कुल भूमि का 53.74% है। भारत में जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो ये 14.15% है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना कि कितना प्रतिशत अपने यहाँ पर ये जो है भारत की कुल कृषि का है, तो ये 14.15% है। अगर हम बुआई की अगर बात करें 2022-23 की, तो कुल बुआई जो थी वो 284.67 लाख हेक्टेयर थी। खरीफ की फसलें इसके अंदर 165.60 लाख हेक्टेयर थी, और रबी की जो बुआई थी वो 119.07 लाख हेक्टेयर थी। खरीफ की फसलें जो वर्षा ऋतु में होती हैं, रबी की फसलें जो शीत ऋतु में होती हैं, हम इनको ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी कह सकते हैं। और एक अपन पढ़ेंगे बीच में जायद की फसलें, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जायद की फसलें चौमासे वाली। और कुल कृषकों की संख्या है राजस्थान में 1.36 लाख। तो देश की कुल जो कृषकों की संख्या है उसका 11.46% कहाँ पर निवास करते हैं, राजस्थान में निवास करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें राज्यों में खाद्य उत्पादन जो होता है वो 2023-24 में 241.86 लाख मैट्रिक टन हुआ था, और 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार 267.67 लाख मैट्रिक टन हुआ है। तो ये वाला आंकड़ा आप लोग याद कर लेना, जो पिछले 10.67% होने की इसकी संभावना है 2023-24 की तुलना में। नेक्स्ट अपन बात करें कि राज्य में सकल जो राज्य मूल्य वर्धन में कृषि का एवं संबंध क्षेत्र का योगदान, तो स्थिर कीमतों पर अगर अपन बात करें 2011-12 के अनुसार, तो वर्ष 2023-24 का 26.85% था, और वर्ष 2024-25 में ये 26.54 है। तो इसमें कमी हुई है, नेगेटिव हुआ है, यानी कि वृद्धि तो हुई है लेकिन इसको अपन कौन सी वृद्धि कहते हैं, नकारात्मक, 0.31। और प्रचलित कीमतों पर कृषि का योगदान 26.78 था, तो ये 26.72 2024-25 में रहा, तो 0.14 इसकी इसमें नकारात्मक वृद्धि हुई है। स्थिर कीमतें अपने को केवल मात्रात्मक बताती हैं, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना कि स्थिर कीमतें जो है मात्रा बताती हैं और प्रचलित कीमतें मात्रा और उनका मूल्य बताती हैं। तो ये जो है वर्ष 2025 की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार जो उत्पादन है, इसमें फसलों का जो स्थिर कीमतों पर रहा 11.98 रहा, और प्रचलित कीमतों पर अपना 12.43% रहा। पशुधन का 11.86% था, और ये प्रचलित कीमतों पर 12.59 था। वानिकी जो था वो 2.54 था, और प्रचलित कीमतों पर 1.77 था। मत्स्य 0.14 था, और प्रचलित कीमतों पर 0.14 था। तो दोनों आंकड़े आप तुलनात्मक रूप से अपने को यहाँ पर याद करने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें वर्ष 2024 में फसल क्षेत्र का अंश जो था 46.17 था, पशुधन का जो अंश है 46.77% है, वानिकी का जो अंश है वो 6.56 है, और मत्स्य का जो अंश है वो 0.50% है। और ये जो आंकड़े हैं वो राजस्थान के आपको याद रखने। वर्ष 2021-22 में कृषि व सिंचाई के जो आंकड़े आखिरी जारी हुए थे
शुद्ध बोया गया जो सर्वाधिक क्षेत्रफल था वो बाड़मेर और बीकानेर में था, यानी कि जो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है उसमें जो सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल है वो बाड़मेर और बीकानेर का है, और न्यूनतम जो बोया गया वो राजसमंद और डूंगरपुर में है। ये तो आप लोग वैसे भी याद रख लेना क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्रफल गंगानगर और न्यूनतम है वो राजसमंद में है। कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला है 84% के साथ गंगानगर, और सबसे कम जो है न्यूनतम सिंचित जिला है वो चूरू है 18% के साथ। इसके अलावा अपन बात करें राज्य की फसलों का क्षेत्रफल व उत्पादन 2023-24 और 2024-25 के अग्रिम अनुमान है और ये अंतिम अनुमान है। जैसे अनाज का क्षेत्रफल रहा 93.39 लाख हेक्टर, और 2024-25 में अग्रिम अनुमान जो है वो 98.80 लाख हेक्टर था। उत्पादन जो हुआ 205.52 लाख हेक्टर हुआ, और अग्रिम अनुमान के अनुसार ये 219.83 लाख हेक्टर रहने का अनुमान है। दलहन फसलें अपन ने बोई वो 54.63 थी, और अग्रिम अनुमान के तहत ये 5.58 लाख हेक्टर है। उत्पादन जो हुआ वो 33.34 लाख हेक्टर हुआ, और अग्रिम अनुमान है इसका ये 47.84 जो है लाख हेक्टर। खाद्यान्न फसलों की अगर अपन बात करें, दलहन की थी, ये खाद्यान्न फसलें हैं। खाद्यान्न फसलों की अगर अपन बात करें तो 148.02 लाख हेक्टर तो इसका जो पुरानी कीमतों पर, और अग्रिम जो है वो 156.89 था। उत्पादन जो हुआ वो 241.86 था, यहाँ पर अग्रिम अनुमान है वो 267.67 है। तिलहन की अगर अपन बात करें तो 66.46 है, और उत्पादन है 101.22, और यहाँ पर जो अग्रिम अनुमान है 60.02, तो जो अग्रिम अनुमान है क्षेत्रफल का, और जो उत्पादन है वो 96.17 हेक्टर है। अब देखिए राजस्थान में जो कृषि की पद्धतियां हैं, यानी कि जो वर्षा आधारित है, सिंचाई आधारित है, ये अपन इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो शुष्क कृषि जिसे अपन कहते हैं बारानी कृषि, इसका दूसरा नाम क्या है, बारानी कृषि। तो वर्षा जल से होने वाली कृषि है, और ये पश्चिमी राजस्थान के 50 सेंटीमीटर कम जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अगर आप लोग याद करें राजस्थान के मानचित्र को जब अपन देखते हैं, तो राजस्थान का जो मानचित्र है उसके अरावली आपको राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली के इस तरफ जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और इधर जो है वर्षा वो 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो जो ये होती है पश्चिमी राजस्थान में होती है। इसमें देखिए फसल है बाजरा, ज्वार, ग्वार और मोठ है। दूसरी संचित है जो नहर, तालाब, कुएं और बांधों से होती है। इस क्षेत्र की जो फसल है गन्ना, कपास, गेहूं और सरसों है। आर्द्र कृषि की अगर अपन बात करें, उपजाऊ व काली मिट्टी जो दक्षिणी राजस्थान की अगर अपन बात करें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर, जिसमें काजू, चाय, नारियल और रबड़, हाड़ौती क्षेत्र वगैरह। तर कृषि है जो वर्षा से होती है, जिसमें चावल, जूट, सिंघाड़ा होता है। तो ये बांसवाड़ा वगैरह इधर ये हो जाती है। नेक्स्ट स्थानांतरित कृषि, बर्न व श्लेष कृषि। तो राजस्थान में इसे जो है वालरा कृषि कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित है जो आदिवासी क्षेत्र हैं। भील जनजाति द्वारा पर्वतों में इसे चिमाता व मैदानी भागों में इन्हें दजिया कहा जाता है। ये काफी बार पूछा भी गया है, दजिया और चिमाता क्या है, तो ये भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि है। बंजर भूमि की अगर अपन बात करें तो जिस वर्तमान तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सका उसे अपन बंजर भूमि कहते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% से अधिक भाग बंजर भूमि है। सर्वाधिक जैसलमेर में है और न्यूनतम ये हनुमानगढ़ में है। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछता है, राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर और जो न्यूनतम है वो हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट अपन बात करें स्थायी चरागाह व गोचर जो पंचायत के अधीन भूमि है, वो सर्वाधिक बाड़मेर में है और न्यूनतम हनुमानगढ़ में है। जो पड़त भूमि, ऐसी भूमि जिसके ऊपर 1 वर्ष से अधिक कार्य नहीं किया गया हो, या जैसे हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने भूमि को पड़ती छोड़ दिया था। तो वर्तमान जो पड़त भूमि है, जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक जो कृषि कार्य नहीं किया गया हो, और पुरातन 1 से 5 वर्ष तक कार्य नहीं किया गया हो, सर्वाधिक बाड़मेर और बीकानेर में, और न्यूनतम है ये प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट फसलों के प्रकार अगर अपन बात करें, खरीफ की फसल इसे शाड़ू व सावणु फसल कहा जाता है, यानी कि जिसकी बुआई हम ये कह सकते हैं वर्षा ऋतु के आसपास होती है, उन फसलों को अपन खरीफ की फसल कहते हैं। तो इसकी अगर अवधि की बात करें तो अवधि जो इसकी बुआई की जो अवधि है वो जून जुलाई है, और इसकी जो कटाई होती है वो सितंबर अक्टूबर में दिवाली के आसपास हो जाती है। अब इन फसलों में अगर अपन बात करें, चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, चंवला और ग्वार है। इनकी जो औसत बुआई है राज्य में 150 से 165 लाख हेक्टेयर तक होती है,
और इसमें जो अधिकांश फसलें हैं वो खाद्यान्न फसलें हैं, 60 से 65%। 10 से 15% जो है तिलहन फसलें होती हैं, 4% गन्ना है और 20 से 25% तक की फसलें अन्य हैं। और खरीफ के अंतर्गत 80 से 90% बरानी फसल बोई जाती है। अब देखिए ये वापस यहाँ पर रिपीट हो गया है कि खरीफ की फसल के अंतर्गत 80 से 90% कौन सी है? बरानी। तो अपन ने अभी बात की थी यहाँ पर कि जो शुष्क कृषि है इसको अपन बरानी कृषि कहते हैं, जो ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। नेक्स्ट, सर्दियों की फसल जिसे रबी या उनालू कहते हैं, इसकी जो बुआई की अवधि है वो अक्टूबर नवंबर है और कटाई है मार्च अप्रैल। तो इन दोनों फसलों के बीच में जो फसल होती है उसे अपन जायद की फसल कहते हैं। इसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, अलसी, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी और राई। ये तारामीरा देखिए कम जो पानी होता है उसमें भी ये उत्पादित हो जाता है। तो मेथी, धनिया, सौंफ और ईसबगोल। क्षेत्रफल जो रहता है 100 से 200 लाख हेक्टेयर भूमि या 90 लाख हेक्टेयर जो सिंचित भूमि है इस पे यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें जायद की फसल जिसे अपन चौमासा की फसल कहते हैं। ये मार्च से जून के बीच में होती है। इसमें जैसे तरबूज है, खरबूजे हैं, ककड़ी है, कंद है, सब्जियां हैं, इसको शामिल किया जाता है। अब थोड़ा सा अपन जो चर्चा करते हैं प्रत्येक खाद्यान्न फसल को लेकर, और खाद्यान्न फसलों के बारे में, इसका उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ न्यूनतम होता है, क्षेत्रफल, बुआई क्या है, और देश में इसका कौन सा स्थान है, राजस्थान में क्या इसकी स्थिति है, तो इसकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अपन बात करें बाजरा। अगर बाजरा है तो इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ ले तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो अपने को याद रखना है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये पेनिसेटम ग्लूकम है, और अफ्रीकी पौधा है, और ये राजस्थान में मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल बाजरा है, और ये सर्वाधिक सूखा सहन करती है, कम बारिश में भी ये उत्पादित हो जाता है। तो देश में इसका उत्पादन में प्रथम स्थान है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक 2022-23 में क्षेत्रफल जो रहा वो बाड़मेर और जोधपुर रहा, और उत्पादन जो सर्वाधिक हुआ वो बाड़मेर और अलवर में हुआ। तो देश का 40.66% उत्पादन के साथ बाजरे का देश में प्रथम स्थान है राजस्थान का। भौगोलिक विशेषताओं में बात करें तो इसका तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए, वर्षा 40 से 50, और जो मिट्टी है वो रेती बलुई होती है, जैसे सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में ये फसल, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिले। इसमें एक रोग होता है ग्रीन ईयर हरित वाली। तो इसमें जो पकी हुई फसल होती है उसको अगर बरसात हो जाए तो ये काली पड़ जाती है, इसे कंडवा रोग कहते हैं। और अर्कट रोग जो जहरीला फफूंद होता है इस फसल को खराब कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ के जाना जरूर कि किस्म जो कौन कौन सी हैं, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक तो RCB2, एक RHB30, RCB911, राज 171, राज बाजरा, चरी 2 और HB3। तो शेखावाटी क्षेत्र में बाजरे को जो है वो चरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ है? तो एक तो मंडोर जोधपुर है, एक गुडामलानी बाड़मेर है, और बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंक्यूबेशन सेंटर है, ये भी बाड़मेर में है आप लोगों के। नेक्स्ट, गेहूं वीट, तो ये मूलतः फिलिस्तीनी पौधा है, सर्दियों की फसल है, तापमान 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर, और मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ होनी चाहिए, जो उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर होनी चाहिए। उत्पादन वाली जो फसल है वो गेहूं है, और संचित फसल है जो वर्षा ऋतु में या जो सिंचाई के माध्यम से इसका उत्पादन होता है। देश का जो स्थान है राजस्थान का वो 5वां स्थान है, इसमें पहला स्थान आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो 2022-23 में वो गंगानगर हनुमानगढ़ में, और सर्वाधिक उत्पादन जो हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं। सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ है ये अलवर जिले में हुआ है वर्तमान में। इसकी किस्म है ये अपने को याद रखनी है। गेहूं की सोना कल्याण है, मैक्सिकन सोना है, शरबती है, सोनालिका है, कोहिनूर है, राज 1482, ये याद करना है। और ये राज 3077, ये अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। दुर्गा 65 है, चंबल 65 है, या लाल बहादुर सोना 227, सोनेर, हीरा, शेरा, सारण, चंपारण, गंगा सुनहरी, मालविका, और ये इनकी मुख्य फसलें हैं। प्रजातियों में अगर अपन बात करें, ट्रिटिकम एस्टिवम चपाती गेहूं राज्य में बहुतायत मात्रा में, और ट्रिटिकम दुरम जो कठिया गेहूं और मैक्रोनी गेहूं लाल रंग का होता है, और उपयुक्त दोनों प्रजाति हैं जो कोटा उदयपुर में सर्वाधिक है। अभी वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा एक काला गेहूं और आ गया है। तो इसमें जो रोग होता है कंजवा, चेपा, रतुआ, टुंडू रोग, काला कीट और शाट रोग। नेक्स्ट अपन बात करें, मक्का खाद्यान्न फसल भी है और चारा फसल भी है।
जैसे सूअरों के लिए इस फसल का उत्पादन होता है। तो मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है, ये आप इसको अंडरलाइन भी कर लेना। मक्का जो है इसको अनाजों की रानी कहा जाता है और अमेरिकन पौधा है। इसके उत्पादन में देश में जो अपना स्थान है वो 9वां है, पहला स्थान कर्नाटक का है। 2022 में 23 में इसका क्षेत्रफल था जो सर्वाधिक भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, उत्पादन में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग में, और उत्पादकता में चित्तौड़ अव्वल है। 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, वर्षा जो है 50 से 80 सेंटीमीटर, और मिट्टी जो है नाइट्रोजन व जीवाश्म बाहुल्य लाल पर्वतीय मिट्टी होती है। तो बाड़मेर है, सॉरी बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ में इसका अच्छा खासा उत्पादन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मक्का की जो किस्म है माही कंचन, नवजोत, माही धवल, मेघा, सविता, W126, अरुण, प्रभात, मोती है, और कंपोजिट गंगा सेकंड। इसके अगर मक्का अनुसंधान केंद्र की अगर अपन बात करें तो बोरवट बांसवाड़ा है, और मक्का की जो विशिष्ट मंडी है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है, और पत्तों का जो साइलेज है इससे पशुओं का चारा बनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें चावल, जो वर्षा जहाँ अधिक होगी, पानी अधिक होगा उस क्षेत्र में होता है। भौगोलिक दशाएं, तापमान 20 से 30% है इसका, और जो औसत वर्षा है वो 100 से 150 सेंटीमीटर। मिट्टी जो है दोमट और चिकनी मिट्टी। उत्पादन में इसका देश का जो है प्रथम स्थान है अपना भारत का, वो भारत में राजस्थान का चावल उत्पादन में देश में जो है प्रथम स्थान है। पश्चिम बंगाल का, सॉरी, देश में जो चावल उत्पादन का है वो प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। और 2022-23 में क्षेत्रफल जो बूंदी है वो सर्वाधिक बूंदी हनुमानगढ़ में, उत्पादन भी बूंदी हनुमानगढ़ में, और उत्पादकता जो सर्वाधिक रही वो कोटा की रही। धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहा जाता है। इसकी किस्म याद रखनी है, माही, सुगंधा, चंबल, रत्ना, कावेरी, परमल, बासमती, डांगरपूसा, पद्मा, कृष्णा, रत्ना, कांची। माही सुगंधा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित है। जो कांची है एक, जो यहाँ बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में भी एक काफ़ी जो है इनके चावलों की जो किस्में हैं वो प्रसिद्ध हैं, जिसे अपन काली कमोद कहते हैं, जिसमें तोड़ने पर खुशबू आती है। रोग होती है भूरी, चीती, तनान, गलन और गंदी बग कीट। तो ये चावल से संबंधित। नेक्स्ट अपन बात करें ज्वार, गरीब की रोटी और सूखा सहनशील फसल है, क्रॉप कोमल कहते हैं, और देश में राज्य का स्थान है तीसरा, पहला जो है महाराष्ट्र का है, और उत्पादन 2022-23 में क्षेत्रफल अजमेर और पाली का रहा, और उत्पादन अजमेर और भीलवाड़ा का। इसकी जो किस्म है SPV96 और 245 और राजस्थान चरी। ज्वार अनुसंधान केंद्र 1970 में स्थापित किया गया था वल्लभ नगर उदयपुर में। नेक्स्ट अपन बात करें जौ या गरीब का अनाज, तो माल्ट उद्योग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माल्ट यानी कि जो विस्की आती है, जैसे शराब, बियर, पशु आहार निर्माण, शराब, बियर और पशु आहार निर्माण में इसका उपयोग होता है ज्वार का, जौ का। तो जलवायु जो है इसमें शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है, और किस्म है ये ज्योति, राजकिरण और मोलवा। इसमें जो रोग होता है वो पीली रोग होता है, भूरी रोग होता है, मोल्या, चित्ती, आवर्त व अनावर्त कंडवा। इसका जो देश में स्थान है वो द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल जो सर्वाधिक रहा गंगानगर और जयपुर का, उत्पादन जो रहा गंगानगर जयपुर का। इसकी अगर किस्में बात करें SPV96, SPV245 और राजस्थान चरी। ज्वार अनुसंधान केंद्र वो वल्लभ नगर उदयपुर 1970 में स्थापित है। नेक्स्ट दलहन फसलों की अगर अपन बात करें ओवरऑल, तो देश में अपना तीसरा स्थान है, प्रथम स्थान यहाँ पर मध्य प्रदेश का है, और देश में कुल उत्पादन दलहन है वो 13.88% है, और विश्व दलहन दिवस है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। दलहन में जैसे दालें हो गई, मुख्य रूप से अपन जो इसमें बात करते हैं वो दालों की चर्चा करते हैं। तो इसमें मूंग है, तो मूंग क्या करते हैं, भूमि को उपजाऊपन बनाए रखते हैं, इसलिए भूमि सुरक्षा फसल है। इसमें जो रोग होता है वो हाक मौत होता है। अगर मूंग का क्वेश्चन पूछ ले देश में इसका कौन सा स्थान है, तो आप लोगों को याद रखना है देश में इसका पहला स्थान है। और किस्म है RMG 62 RS4। उत्पादन जो होता है नागौर, जोधपुर, और क्षेत्रफल भी जो है नागौर और चूरू। नेक्स्ट अपन बात करें मोठ उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। शुष्क व मरुस्थलीय क्षेत्र की फसल है। इसमें जो किस्म पाई जाती है वो जड़िया, ज्वाला, RMO40 और राठी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर और चूरू सर्वाधिक, उत्पादन की दृष्टि से बाड़मेर और बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी पूछ ले तो नोखा बीकानेर में, और नावा नागौर सबसे बड़ी जो है वो उसकी नमक की मंडी है। नेक्स्ट चने को दालों का राजा कहा जाता है, चिंकपी कहा जाता है और बंगाल ग्राम कहा जाता है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में जो है चना का उत्पादन होता है।
सर्दियों की रबी की फसल है और दलहनी फसलों में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। मावठ की वर्षा पर निर्भर होता है और यदि वर्षा अच्छी होती है तो ये फसल अपने आप अच्छी हो जाती है। चना उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, पहला जो है वो महाराष्ट्र का है और देश का 14.75% यहाँ पर उत्पादन होता है। क्षेत्रफल में चूरू और अजमेर सर्वाधिक है और उत्पादन में अजमेर और जयपुर सर्वाधिक है। इसकी जो किस्म है चने की सम्राट है, GNG 16 है, GNG 663 वरदान और संगम और दोहद येलो है। कृषि अनुसंधान केंद्र जो गंगानगर है, इनके द्वारा जो विकसित चना की किस्में हैं वो GNG 16 है, GNG 149 काबुली चना, वरदान और सम्राट है। इसमें देखो दीमक लग जाती है, फली घेधक लग जाता है जो फली को खराब कर देता है जो चने की, और झुलसा हो जाता है, अड़गलन, उकटा और फुरहोट रोग। नेक्स्ट अपन उड़द की बात करें तो उड़द को ब्लैक ग्राम कहते हैं। जो क्षेत्रफल है वो बूंदी टोंक में सर्वाधिक है, उत्पादन में बूंदी टोंक, देश में इसका स्थान चौथा। मसूर जो फसल है उसमें क्षेत्रफल उसका सर्वाधिक झालावाड़ प्रतापगढ़ और उत्पादन भी झालावाड़ और प्रतापगढ़। अरहर जिसे रेड ग्राम कहते हैं, लाल चना, पिंजन या तुर, और इसका जो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बांसवाड़ा उदयपुर और उत्पादन भी बांसवाड़ा और उदयपुर। या चंवला, चंवला जिसे लोबिया कहते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सीकर झुंझुनू सर्वाधिक और उत्पादन में भी सीकर झुंझुनू सर्वाधिक। जो किस्म है FS68 और RC19। नेक्स्ट अपन बात करें ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, उन्हें अपन तिलहन फसलें कहते हैं। सरसों हो गया, अरंडी हो गया, ठीक है, तारा मीरा हो गया। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें देश में कुल जो तिलहन उत्पादन है उसका जो है वो 22.78% राजस्थान में उत्पादित होता है। और तिलहन उत्पादन की दृष्टि से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो राजस्थान का यहाँ पर पहला स्थान है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का तिलहन उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है। इसमें अगर अपन बात करें सरसों, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं सरसों, तो राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं और देश में अपना पहला स्थान है। तो देश में कुल उत्पादन जो है 46.13 जो है वो राजस्थान उत्पादित करता है। इसकी मिट्टी होनी चाहिए दोमट। और पीली क्रांति का अगर क्वेश्चन पूछ ले तो तिलहन फसलों से, और तिलहन फसलों में भी सर्वाधिक सरसों से। सरसों मंडी राजस्थान में सुमेरपुर, पाली में है। किस्म वरदान, वरुणा, बायो 902 और दुर्गामणि। रोग जो होता है चेपा, सफेद रोली, सफेद कीट, तना गलन, अल्टेनेरिया और झुलसा। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर, इंजन जो तेल आता है यहाँ से। स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ये काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो सरसों अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और फरवरी 2009 इसका जो नाम बदल दिया, केंद्रीय की जगह इसको राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर कर दिया गया। इसकी जो किस्म है वो राधिका और ब्रजराज है। राजस्थान में जो उत्पादन में सर्वाधिक टोंक और अलवर, संभाग अगर पूछ ले तो भरतपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक टोंक और गंगानगर। एक और तिलहन की फसल मूंगफली, ठीक है, गरीब का इसको अपन यूं कह सकते हैं, जो बादाम है, या जो गरीब का इसे अपन बादाम कह सकते हैं, या काजू जिसे अपन कहते हैं, गरीब का बादाम है। सर्दियों में खाई जाने वाली सर्वाधिक राजस्थान में मूंगफली खाई भी जाती है और इसका तेल भी निकाला जाता है। ब्राजीलियन पौधा है, हल्की दोमट मिट्टी या काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है और मिट्टी में नाइट्रोजन की इससे मात्रा बढ़ती है। इसकी जो किस्में हैं चंद्रा, RG141, RSB87, RS1। इसमें टिक्का रोग, सफेद लट और कालर भ्रंग हो जाता है। राजस्थान में इसका जो उत्पादन है देश में इसका द्वितीय स्थान है, प्रथम जो है गुजरात का है। क्षेत्रफल सर्वाधिक बीकानेर जोधपुर, उत्पादन जो है वो बीकानेर और जोधपुर में। और इसके अलावा जो मूंगफली की जो मंडी है वो बीकानेर के लूणकरणसर में, या राजस्थान का जो राजकोट है वो किसे कहा जाता है, वो लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तिल, तो तिल को गरीब का घी या तिलहन फसलों की रानी कहा जाता है। तो ऐसे फैक्ट्स आप लोग याद रखना। 2022-23 में जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक पाली सवाई माधोपुर का रहा और उत्पादन भी जो है पाली सवाई माधोपुर रहा। सोयाबीन, तो ये दलहन और तिलहन दोनों हैं, तो इसके तेल से जो है वनस्पति घी बनाया जाता है। चमत्कारी फसल है क्योंकि इसमें सर्वाधिक जो होती है प्रोटीन की मात्रा होती है। सोयाबीन दुनिया में सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। इसकी जो किस्म है वो गौरव है, JS 7244, पंजाब फर्स्ट और मैक्स 13 है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो सोयाबीन की खेती है वो कृषि विज्ञान केंद्र बोरखेड़ा
बांसवाड़ा के द्वारा की गई थी 1972-73 में। नेक्स्ट अपन बात करें 2022-23 में जो क्षेत्रफल था वो झालावाड़ और बारां का रहा और उत्पादन भी बारां झालावाड़ का रहा। अलसी, अलसी जिससे तेल निकाला जाता है, उत्तम किस्म का रेशा निकाला जाता है अलसी से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रतापगढ़ और झालावाड़, और उत्पादन की दृष्टि से भी प्रतापगढ़ और झालावाड़। जो इसकी किस्में हैं चंबल, त्रिवेणी, पार्वती और किरण। नेक्स्ट अपन बात करें तारामीरा की जो फसल है, इस फसल को पशु भी नहीं खाते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सर्दी होती है और वर्षा कम होती है वहाँ इसका वो उत्पादन होता है। इसके जो तेल है इससे साबुन निर्माण होता है। अनुपजाऊ भूमि में बोया जाता है, ये इसकी खासियत है। और 2022-23 में क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर और पाली सर्वाधिक, और उत्पादन की दृष्टि से जयपुर और पाली, शेखावाटी में भी खूब इसको उगाया जाता है। अरंडी का जो उपयोग है वो पेंट व दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग होता है। उत्पादन की दृष्टि से जालोर और बाड़मेर, सिरोही, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जालोर और बाड़मेर। अन्य जो वाणिज्यिक फसलें हैं जो केवल जिनका उपयोग नगदी फसलों के रूप में किया जाता है, व्यापारिक फसलों के रूप में किया जाता है, तो जैसे हम बात करें ग्वार, इससे ग्वार गम जो होता है उसका निर्माण होता है। ग्वार की किस्में अपने को याद करनी है, दुर्गा बहार, दुर्गापुरा सफेद और दुर्गा जय। अंतर्राष्ट्रीय मंडी है राजस्थान की सबसे जो बड़ी ग्वार मंडी है वो जोधपुर में है, और ग्वार गम जो जांच लैब है वो भी जोधपुर में है। आप लोगों ने कुछ साल पहले देखे भी होंगे, इस ग्वार गम के कारण ग्वार की रेटें बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। देश का 90.36% राजस्थान ग्वार उत्पादन करता है। क्षेत्रफल जो सर्वाधिक है वो बीकानेर जैसलमेर, और उत्पादन जो है बीकानेर हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट दूसरी जो कपास नरमा जिसको अपन कहते हैं, भारतीय मूल का पौधा है, और इसकी जो बलिया बनिया व नरमा या सफेद सोना इसको कहते हैं। बीज को बिनोला कहते हैं जिससे पशु आहार बनाया जाता है, जिसको अपन काकड़े भी कहते हैं। रोग होता है बाल बीवल कीड़ा, अंगमारी और ब्लैक आरएम रोग। भौगोलिक दशाओं की इसमें क्वेश्चन पूछता है। तापमान 20 से 30 डिग्री, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, जलवायु उष्ण कटिबंधीय, मिट्टी काली, और 90 दिन तक इसमें पाला रहित मौसम चाहिए। अगर पाला पड़ जाता है तो इसकी जो बढ़िया होती हैं, नरमा होता है, वो खराब हो जाता है। इसका वजन गांठों में गिना जाता है। एक गांठ का जो वजन होता है वो 170 kg होता है। अगर इसकी प्रकारों की अपन बात करें तो देसी कपास जो है वो गंगानगर, जोधपुर और बांसवाड़ा में। मालवी जो कपास है भरतपुर, सिरोही और बीकानेर। बीटी कॉटन या अमेरिकी कपास जो लंबे रेशे वाला है अलवर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये जो अमेरिकन कपास होता है ये मौसम में इसमें जल्दी से खराब नहीं होता है, तो इसका उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में भी होने लगा है। राजस्थान में अगर अपन बात करें क्षेत्रफल इसका गंगानगर हनुमानगढ़ सर्वाधिक, और उत्पादन भी गंगानगर हनुमानगढ़ है। इसकी किस्मों की अगर बात करें, बीकानेरी नरमा है, नरमा सर्वाधिक प्रचलित किस्म है। गंगानगर अंकेती संकर है। वीरनार वरा लक्ष्मी RG8 देसी कपास। बीकानेरी नरमा गंगानगर अगेती। कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर। प्रथम संकर किस्म मरु विकास राजस्थान HH160। और सघन विकास जो कपास विकास कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार द्वारा 16 जिलों में संचालित है। तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, सघन जो कपास विकास कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के 16 जिलों में संचालित है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गन्ना की फसल। गन्ना जो है भारतीय पौधा है, और जो पेय पदार्थ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी जलवायु दशाओं की अपन बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जो है आर्द्र जलवायु में होता है 15 से 25 डिग्री, और वर्षा जो है 120 से 170 सेंटीमीटर। इसमें पायरला, कंटुआ रोग, जड़ छेदक, सफेद मक्खी और बालसाइन। इसका क्षेत्रफल जो रहा गंगानगर चित्तौड़गढ़, और उत्पादन भी जो रहा गंगानगर चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट अपन बात करें तंबाकू। तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया एक अमेरिकी पौधा था, और जिसमें निकोटीन की मात्रा होती है सर्वाधिक। और किस्म है इसकी निकोटीन निकोटीन टुबेकम और निकोटीन रोस्ट्रिका। राज्य में जो सर्वाधिक होता है वो निकोटीन रोस्ट्रिका होता है। और केंद्रीय जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है जालोर और अलवर का है। उत्पादन भी इसमें जालोर और अलवर का है। इसमें जो रोग होता है वो मोजेक होता है, और तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट इसबगोल जो घोड़ा जीरा के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। एक औषधीय पौधा है, पेट को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कैलोरी फ्री जो है फाइबर फूड है। इसका उपयोग औषधि बनाने में, और इसकी जो किस्म है इसबगोल 89। रोग डाउनी गिल्ड्यू रोग होता है। अनुसंधान केंद्र है इसका मंडोर, जोधपुर।
और इसबगोल का जो कारखाना है वो आबू रोड सिरोही में। इसबगोल मंडी है वो भीनमाल जालोर में लगाई गई है। राजस्थान देश में प्रथम स्थान है इसबगोल के उत्पादन में। इसका जो बुआई क्षेत्र है वो बाड़मेर और जालोर सर्वाधिक है, उत्पादन नागौर और जैसलमेर में। नेक्स्ट अपन बात करें होहोबा जोजोबा, तो इजराइल से लाया गया पौधा है ये होहोबा जोजोबा। तो पीला सोना या इसे अपन डेजर्ट गोल्ड कहते हैं। 1965 में इस जो पौधे को ये काजरी द्वारा विकसित किया गया और इजराइल से लाकर। तो सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन है काजरी जोधपुर में। लुब्रिकेंट बनाने में, रंग रोगन में और मोम में इसका उपयोग किया जाता है। सरकारी जो जोजोबा फार्म है ये तो ढंड जयपुर है और फतेहपुर सीकर में है। इजराइल के सहयोग से इनको स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्र में अगर अपन बात करें, जोजोबा प्लांटेशन परियोजना है वो झुंझुनू और बीकानेर में है। तो ये दोनों फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा भी अगर कुछ बचता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, या जो टॉपिक है अपन उनके ऊपर चर्चाएं कर लेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में 2022-23 में जो इसका उत्पादन रहा वो जोधपुर, गंगानगर और जयपुर और चूरू में। नेक्स्ट, अफीम जिसको अपन काला सोना कहते हैं, चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में इसका जो है उत्पादन अत्यधिक होता है और ये सरकारी अनुमति से उत्पादन होता है, इसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। इसकी जो किस्म है वो जवाहर 16 चेतक जो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा विकसित है। मध्यकाल में जो प्रतापगढ़ रियासत इसके लिए प्रसिद्ध थी, अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता ये भी नारायण सिंह माणकलाव। और उत्पादन का जो क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है। तो जो अफीम की जब डोडे आते हैं तो इसके बाद इस फसल की जो रखवाली होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें जीरा, तो जीरे की जो किस्म है RJ19, RJ209 और RJ0223। रोग है इसमें छाछिया, झुलसा और उकठा। राजस्थान का इसमें देश में दूसरा स्थान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जोधपुर और बाड़मेर है और जो उत्पादन है वो भी सर्वाधिक जोधपुर बाड़मेर में है। धनिया जो है सर्वाधिक झालावाड़ अगर कोटा संभाग। प्याज है जोधपुर, सीकर और हल्दी जो है वो बीकानेर और बूंदी। और प्रसिद्ध कहाँ की है? झाड़ोल, उदयपुर में। बिल्कुल, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हल्दी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो झाड़ोल, उदयपुर। जैसे मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सोजत, पाली में। नेक्स्ट अपन बात करें जैतून, तो जैतून की अगर अपन बात करें तो इजराइल के सहयोग से 7 फार्म हाउसों में इसको उगाया जा रहा है। तो पहली जो जैतून, इससे तेल निकाला जाता है। और पहली जो जैतून की जो रिफाइनरी है वो लून कर्णसर बीकानेर में स्थापित की गई थी 31 अक्टूबर 2014 में। और इसके द्वारा जो एक तेल उत्पादित होता है राज ऑलिव ब्रांड का जैतून का तेल आता है। राजस्थान देश में जो जैतून उत्पादन करने वाला पहला राज्य है। जैतून की पत्ती से जो ग्रीन टी अपन कहते हैं, ऑलिव ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री वो बस्ती, जयपुर में है। तो ध्यान रखना, इसका जो ब्रांड है वो राज ऑलिव तेल ब्रांड है, वो लूणकरण बीकानेर से उत्पादित होता है और ग्रीन टी है वो बस्ती, जयपुर से उत्पादित होती है। और एथेंस ओलंपिक विजेता को जैतून की टहनी दी जाती है। और यूएनओ का अगर अपन लोगो देखेंगे तो उसमें जो चारों तरफ है वो जैतून की पत्ती हैं और ध्वज में जैतून की टहनी को दर्शाया गया है। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में। नेक्स्ट अपन बात करें गुलाब, तो गुलाब की जो खेती होती है वो खमनोर, राजसमंद में। वह नाथ द्वारा का जो चेती गुलाब है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और चैत्र माह में ये सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, गर्मी के मौसम में। तो गुलाब से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ ले तो गुलाब कहाँ का प्रसिद्ध है? खमनोर, राजसमंद। और नाथ द्वारा का कौन सा? चेती गुलाब। तो सर्वश्रेष्ठ जो गुलाब होता है वो चैत्र माह में होता है। सर्वाधिक उत्पादन इसका अजमेर में और पहली जो पुष्प मंडी है इसकी पुष्कर अजमेर में स्थापित की गई है। गुलाबी जो गुलाब की नगरी है ये पुष्कर और गुलाबी नगरी जयपुर। पुष्क जो पार्क है इसका कुशेड़ा खेरतल तिजारा रिको द्वारा स्थापित किया गया है अलवर में। और सबसे बड़ी जो फूल मंडी है वो मुहाना मंडी जयपुर है और इसे अपन देश की भी सबसे बड़ी फूल मंडी कहते हैं। मेहंदी का जो प्रसिद्ध है मैंने आपको ऊपर बताया भी था, सोजत पाली है, सर्वाधिक उत्पादन होता है और अभी हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया था 14 सितंबर 2021 को। उत्पादन जो है वो गिलिंड, राजसमंद है। सरकार मेहंदी की खेती पर 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान देती है। नेक्स्ट, मेथी। मेथी जो है ताउसर गांव, नागौर, जो खुशबूदार होती है इसको अपन नागौरी मेथी भी कहते हैं। तो ताउसर गांव, नागौर, खुशबूदार जो पान मेथी है इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान इसका देश में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में जो प्रथम है बीकानेर, जोधपुर और प्रतापगढ़। और राजस्थान की जो पान मेथी है वो नागौर की प्रसिद्ध है। तो ताउसर गांव, नागौर, खुशबूदार जो पान जो मेथी है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये पान
मेथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात करें सोनमुखी सनाय, तो इसको ये जोधपुर में होता है, इसका जोधपुर निर्यात करता है, उत्पादन होता है जोधपुर और बीकानेर सोनामुखी। तो सरकार इसके लिए भी 5,000 रुपये का प्रति हेक्टेयर अनुदान देती है। लाल मिर्च आप लोग जानते हैं मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है, और सर्वाधिक जो इसका उत्पादन होता है वो सवाई माधोपुर में होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कांगनी, कांगणी और टागुन, कांकुत और चाइनीज बाजरा। ठीक है, छोटा जो होता है बाजरी भी जिसको अपन कहते हैं। आदिवासी बहुल शुष्क क्षेत्रों की फसल है, दक्षिणी राजस्थान की एक खाद्यान्न फसल है। इसका उत्पादन जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर में, और इसकी जो यहाँ पर उत्पादन जो किस्म होती है वो अर्जुन जौहरी होती है। तो कांगनी या कंगनी ध्यान रखना, इसको क्या कहा गया है, कांगनी या कंगनी। नेक्स्ट अपन बात करें रतन जोत। रतन जोत के बीजों का आप अखबार में पढ़ते भी होंगे कि बच्चे खाने से बीमार हो गए, क्योंकि ये इससे क्या किया जाता है, बायोडीजल का या बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाता है। तो इस बीज में 31% ऑयल होता है और एक पौधा 40 साल तक चलता है। तो राज्य में बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा मानवतों का गुड़ा राजसमंद में रतन जोत की खेती होती है। तो ये आप लोग याद रखना कि मानवतों का गुड़ा जो राजसमंद है, यहाँ पर रतन जोत की सर्वाधिक खेती होती है। खजूर, तो यूएई से टिश्यू कल्चर तकनीक से उत्पादित पौधे को आयात कर सरकारी क्षेत्रों में मॉडल फार्म यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। और खजूर की खेती की जो सर्वाधिक संभावना वाला जो संभाग है वो बीकानेर है। दक्षिणी राजस्थान में भी खजूर उत्पादित होता है। खजूर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। इसकी जो किस्म है हलावी, मेजूल, छुआरे बनते हैं और खुनेजी। और देश में सबसे बड़ी जो खजूर पौधा प्रयोगशाला है वो चौपासानी जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान की जो कृषिगत संस्थाएं हैं, कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थाएं हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में है। इसको इस तरीके से भी याद कर लेना कि जैसे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो मुख्यालय है वो दुर्गापुरा जयपुर में ही है, तो राजस्थान जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो दुर्गापुरा जयपुर में है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1943 में हुई थी। राजस्थान जो राज्य भंडारण निगम है इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1957। तो ये जो फसल होती है उनका गोदामों भंडार गृहों का निर्माण करता है, और अभी 41 जिलों में 96 जो है वो भंडार के गोदाम बनाए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जो कृषि अनुसंधान निदेशालय है, इसकी जो स्थापना है वो 1964 में उदयपुर में हुई थी, और वर्तमान में जो है ये बीकानेर में 1992-93 से संचालित है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान कृषि उद्योग निगम 1965 में स्थापित है, और कृषि कार्य हेतु विभिन्न औद्योगिक सामानों को जो किसानों तक है ये पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना 6 जून 1974 को जयपुर में, ये महत्वपूर्ण भी है। और नई मंडियों की इसकी स्थापना करने का कार्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यानी कि हम इसको जो खरीद फरोख्त है वहाँ का अपन विपणन से इसको ये याद कर लेना, मंडियों की स्थापना करता है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, तो स्थापना 1977 जयपुर में है। इसकी अधिसूचना है वो अधिसूचित किस्मों के बीजों का प्रमाणीकरण करता है। और अभी राजस्थान सरकार ने एक नया आदेश भी निकाला है कि यदि कोई गलत बीज बेचा गया तो उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान राज्य बीज निगम, तो इसकी स्थापना जो हुई है 28 मार्च 1978 को विश्व बैंक की सहायता से जयपुर में हुई है राजस्थान बीज निगम की स्थापना। तो ये उत्तम जो गुणवत्ता वाले बीज हैं उनका उत्पादन करता है, उनकी सुरक्षा और भंडारण का कार्य करता है। नेक्स्ट, श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, तो ये सीधी सी बात है कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और 1989 में विश्व बैंक के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करें तिलम संघ, तो ये 3 जुलाई 1990 को जयपुर में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से जो तिलहन की फसलें हैं इनको उत्पादन में ये सहयोग करता है। काजरी आप लोग जानते भी हैं, काफी बार इससे पूछा गया क्वेश्चन भी है। जो चंदन नलकूप है, सरस्वती नदी पर अनुसंधान कर रहा है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की फुल फॉर्म है जो जोधपुर में स्थित है। 1959 में ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास और उनके ऊपर रिसर्च करना। इसका जो उप केंद्र है वो बीकानेर, जैसलमेर, पाली और भुज और लद्दाख यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। क्योंकि देखिए भुज जो है वो भी रेगिस्तानी क्षेत्र है और लद्दाख है वो सूखा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट अपन बात करें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी।
देश का कृषि क्षेत्र में विकास या जो लोन देने वाला सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट अपन बात करें चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 को जयपुर में, और ये कृषि विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण व शोध का कार्य करता है। और राष्ट्रीय जो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, ये तबीजी अजमेर में है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट केंद्रीय कृषि फार्म जो है ये सूरतगढ़ गंगानगर में है, और 15 अगस्त 1956 को रूस के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। नेक्स्ट अपन बात करें केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर गंगानगर, तो ये 1962 में कनाडा के सहयोग से यहाँ पर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र, ये भी बीचवाल बीकानेर में है। निजी क्षेत्र की प्रथम जो मंडी स्थापित हुई थी ये राजस्थान के कैथून कोटा में, इसे हनुमान कृषि मंडी के नाम से ऑस्ट्रेलिया की AWB कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया। तो राजस्थान के जो निजी क्षेत्र में स्थापित प्रथम मंडी है वो कैथून कोटा में है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान की पहली किसान कंपनी, तो बकानी झालावाड़ में है, राजस्थान की पहली किसान कंपनी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अपन जो राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो ये 5 कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में 1987 में स्थापित हुआ था। महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में 1 नवंबर 1999 को। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा सितंबर 2013। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर, ये भी सितंबर 2013। और श्री कर्ण नगेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर सितंबर 2013 में। तो इन 3 जो विश्वविद्यालय हैं कृषि विश्वविद्यालयों की, इनकी एक साथ स्थापना हुई, और जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था वो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है। नेक्स्ट कुछ अन्य चीजों की अगर अपन बात करें, राजस्थान जो है इन जिनमें प्रथम है, तो इसमें एक तो वाटर मैनेजमेंट पार्क पदमपुरा गंगानगर में स्थापित है। कृषि विकास केंद्र जो कुल 47 है, इसमें जो फतेहपुर सीकर में है। कृषि रेडियो अनुसंधान स्टेशन भीलवाड़ा, पादप क्लिनिक मंडोर जोधपुर, और जैव उर्वरक प्रशिक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो PDF है ये आप लोगों को हमारे जो ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा उसके ऊपर मिल जाएगी, और इसमें लगभग मैंने जो पूरा टॉपिक है उसको कवर करने का प्रयास किया है कि कृषि के संबंध में आपको कुछ और नहीं ढूंढना पड़े, और लगभग सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएं। अब देखिए कृषि विकास की जो योजनाएं शुरू हुई थी, अपन पहले थोड़ी सी केंद्रीय स्तर की योजनाओं की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जैसे हरित क्रांति है, तो इसका विश्व में जो जनक है वो अर्नेस्ट बोरलोंग अमेरिका का, और भारत में जो है स्वामी MS स्वामीनाथन है। और इसमें जो सर्वाधिक प्रभाव वाले जिले राजस्थान में जो रहे वो हनुमानगढ़ और गंगानगर है, जैसे भारत में पंजाब रहा। और सर्वाधिक जो फसल पे प्रभाव पड़ा वो गेहूं और चावल। ये क्वेश्चन तो अभी पूछा भी था हाल ही में 10-15 दिन में जो एग्जाम हुए उसके अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करें राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना 1988-89 में हुई थी, केंद्र और राज्य। तो केंद्र का इसमें 75% योगदान है, और राज्य का यहाँ पर 25% योगदान है। और आइसोपाम योजना, तो आइसोपाम जो योजना है वो मक्का, तिलहन और दलहन फसलों के संयुक्त रूप से उत्पादन में वृद्धि के लिए है, और राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन इसका नाम रखा गया, आइसोपॉम। और केंद्र का 60% और राज्य का यहाँ पर 40% योगदान है। नेक्स्ट अपन बात करें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2005-6 में प्रारंभ हुआ था। उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन को बढ़ावा देता है, और केंद्र का 60% और राज्य का यहाँ पर 40% आप लोगों को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें राष्ट्रीय बांस मिशन, जो बांस वृक्ष की रक्षा के लिए था, जिसे हरा सोना कहते हैं। 2006-7 में प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन। नेक्स्ट अपन बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 2007-8 में प्रारंभ हो गई थी। केंद्र का 60% और राज्य का इसमें 40%। और खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में प्रारंभ हुआ था। चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन को बल दिया गया, केंद्र 60%, राज्य 40%। नेक्स्ट अपन बात करें राष्ट्रीय आयुष मिशन, इसकी स्थापना 2009-10 में हुई थी। केंद्र का 60% और राज्य का 40%। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देता है ये। नेक्स्ट अपन बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो मिट्टी सॉइल के लिए बनाया गया था। इसकी शुरुआत जो है 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से हुई थी, और इसका जो व्यय अनुपात है केंद्र और राज्य का 75:25 है। योजना का जो उद्देश्य है वो स्वस्थ धरा खेत हरा, इसमें आपकी मिट्टी की जांच होती है, और मिट्टी की जांच के माध्यम से उसमें कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए, उसकी उर्वरता कितनी है, ये इसकी यहाँ पर जांच होती है।
नेक्स्ट अपन बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये आप लोग सब जानते भी होंगे 2016 में, ये जनवरी 2016 में प्रारंभ हुई थी। अनाज और दालों को इसमें शामिल किया गया था। राजस्थान के उस समय 33 जिलों में 50% केंद्र और 50% राज्य। राज्य स्तर की अगर अपन बात करें जो कृषि विकास योजनाएं हैं उसमें, तो उसमें अगर अपन बात करें तो राजीव गांधी कृषक साक्षी योजना, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना, और राज्य की जो पहली कृषि नीति है वो 2013 में जारी की गई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो राज्य सरकार द्वारा इसमें 2,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रत्येक किसान को जमीन के आधार पर दी जाती है। और कृषक उपहार योजना है राजस्थान, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना है, जिसमें एक जिला उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट है ODOP, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। और अभी जो फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं अमरूद की, तो सवाई माधोपुर से कितने क्वेश्चन आ गए कि अमरूद सवाई माधोपुर में वन जिला वन उत्पाद के तहत कौन सा फसल उत्पादित होता है, तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा सा अगर अपन यहाँ पर बात करें कि राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका कहाँ पर होता है, तो ये मैंने एक सारणी बनाई है आप लोगों के लिए, जिसमें लाल मिर्च का जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ 2023 में वो सवाई माधोपुर था, और 2021 का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 2023-24 के आंकड़े एक बार डिटेल से बता देता हूँ। धनिया जो है वो झालावाड़ में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, मेथी बीकानेर में, हल्दी जो है वो भी बीकानेर में, अदरक उदयपुर में, सौंफ नागौर में, लहसुन बारां में, और अजवाइन जो है वो चित्तौड़गढ़, मटर जयपुर, आलू धौलपुर। और आलू जो धौलपुर के लिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था, वन जिला वन उत्पाद के तहत, वन जिला वन उत्पाद के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अपन बात करें शकरकंद है ये सीकर, प्याज जो है वो जोधपुर, टमाटर है वो जयपुर, टिंडा है वो टोंक, बेर जयपुर, गाजर अलवर, तरबूज सीकर, खरबूजा चित्तौड़गढ़, एलोवेरा चूरू, सोनामुखी जोधपुर, आम जो है वो बांसवाड़ा, अमरूद सवाई माधोपुर, नींबू पाली, अनार बाड़मेर, और आंवला जयपुर, पपीता सिरोही, और संतरा झालावाड़। तो लगभग अगर आप ये आंकड़े मैच करोगे तो लगभग वो सेम ही है, कोई ज़्यादा यहाँ पर कोई एक आधा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सेम है। नेक्स्ट अपन बात करें संतरा जो है झालावाड़, आप लोगों को पता भी है राजस्थान में सर्वाधिक संतरा है जो झालावाड़ में उत्पादित होता है। और मौसमी है वो गंगानगर में है, माल्टा भी गंगानगर में है, किन्नू जो संतरे और संतरे के समान ही होता है ये भी गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, जो गुलाब है वो अजमेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये जो आंकड़े हैं राजस्थान एग्रीकल्चर स्टेटिक्स एट ए ग्लेंस 2022-23 के अनुसार उस साइट से ये लिए गए हैं। अब ये आप इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं जो पूछी जाती हैं, कितने हेक्टर में इनकी बुआई हुई। ठीक है, और जो देखिए इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला और फसल का जो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है राजस्थान का, इसमें कौन सा स्थान है, भारत में जो प्रथम है वो राजस्थान किस किस में है। जैसे अपन यहाँ पर बात करें कि मूंग में प्रथम है राजस्थान, या मोठ में प्रथम है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक बार पढ़ लेना। तो जैसे मैं अगर बात करूं चावल, तो चावल का राजस्थान में अगर बात करें राजस्थान का स्थान, तो चावल का नहीं दिया गया है। ज्वार का जो स्थान है वो तीसरा है। अगर सर्वाधिक ज्वार जो है वो क्षेत्रफल वाला जिला है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, अजमेर और पाली। ठीक है, तो ये इनमें जैसे नौवां स्थान मक्का उत्पादन में है, पांचवा स्थान गेहूं में है, दूसरा स्थान जौ में है, प्रथम स्थान मूंग में है, चौथा स्थान उड़द में है, और प्रथम स्थान जैसे मोठ में है। तो यहाँ पर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए आज की वीडियो का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, एक जिला एक उत्पाद। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है एक जिला एक उत्पाद को लेकर, तो ये आप लोग ढंग से पढ़ना भी। जैसे अलवर का जो इसमें उत्पाद निर्धारित किया गया फसलों में, ठीक है, 5 चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट की गई हैं, लेकिन अपन अपना जो कृषि का टॉपिक है अपन उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। जैसे अलवर का जो है वो प्याज है, अजमेर का गुलाब है, बांसवाड़ा का आम है, बारा का लहसुन है, भरतपुर का सरसों है, बाड़मेर का अनार है, भीलवाड़ा मक्का, बीकानेर का मोठ। इसके अलावा देखिए भुजिया नमकीन पापड़ और स्नैक्स जो दूसरे उत्पाद हैं, बूंदी का चावल है, चित्तौड़गढ़ का गुड़ है, चूरू का मूंगफली है, दौसा का गेहूं है, धौलपुर का आलू, ये मैंने अभी आपको बताया भी था। 33 जिलों के ये आंकड़े हैं। डूंगरपुर में आम, गंगानगर में किन्नू, हनुमानगढ़ में गेहूं, जालौर में इसबगोल, जयपुर में टमाटर, जैसलमेर में जेरेफाइड फसल कैर सांगरी,
काफ़ी महंगी भी रहती हैं ये। झालावाड़ में संतरा, सांगरी को अभी जियो टैग भी दिया गया है, ये आप ध्यान रखना। और झुंझुनू में फल आधारित जो उत्पाद हैं नींबू, जोधपुर में जीरा, करौली में तिल, कोटा में धनिया, नागौर में मेथी, पाली में दूध आधारित उत्पाद, प्रतापगढ़ में लहसुन, राजसमंद में लघु वन उपज, आंवला, जामुन, सीताफल जो कस्टर्ड एप्पल आता है वो, सवाई माधोपुर में अमरूद, ये काफ़ी बार अभी 2-3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, सीकर में प्याज, और सिरोही में सौंफ, टोंक में सरसों, और उदयपुर में है वन आधारित उत्पाद जिसमें आंवला, जामुन और सीताफल। ठीक है, ये राजस्थान के जो कृषि जलवायु खंड हैं उसके अकॉर्डिंग जो इनको डिवाइड किया गया है, जोन फर्स्ट ए, जोन फर्स्ट बी। ठीक है, तो ये जैसे एरिड वेस्टर्न प्लान्स हैं तो ये इसके अनुसार जो डिवाइडेशन है राजस्थान का, तो ये भी क्वेश्चन पूछता भी है कि पश्चिमी शुष्क, जो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है इसमें कौन कौन सी जिले आधारित है कृषि आधारित, तो इसका जो जलवायु खंड है वो 1A है, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर व बालोतरा जो न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। 20 से 30 से 37 सेंटीमीटर वर्षा है। और प्रमुख जो कृषि फसलें हैं बाजरा, मोठ, तिल, गेहूं, सरसों, और कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर, जोधपुर यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही अपन जो है ये 10 जो हैं राजस्थान के जलवायु खंड हैं, तो आप लोग इनको 2 2 4 5 2 और 2 4 10 जो संकेतों के आधार पर ये मानचित्र है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 50 जिलों के अनुसार अपन ने इसको, जो नए जिलों के अनुसार है इसको डिवाइड कर रखा है यहाँ पर। और इसमें जो फसलें उत्पादित होती हैं ये कई बार यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, सर्वाधिक जिले हैं इसमें, तो ज्वार, ग्वार, बाजरा और गेहूं, सरसों, चना। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा, जयपुर इसका केंद्र है। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है इसमें। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर, जैतरण व रायपुर तहसीलों को छोड़कर। तो ये बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं जहाँ बाजरा, ग्वार, मूंगफली, गेहूं, सरसों, जौ, चना की फसल का उत्पादन होता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोगों को यहाँ ज़्यादा समस्या नहीं आए, इससे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा बहुत याद रखना। ठीक है, जैसे आर्द्र दक्षिणी मैदान है ये सबसे छोटा है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है ये सर्वाधिक वर्षा वाला है। सर्वाधिक जिलों वाला जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान में भू उपयोग, तो वानिकी जो भूमि है इसका हेक्टर है 27.86, जो पूरे कुल भूमि का 8.13% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 18 जो है, एक मिनट थोड़ा सा ये आंकड़ा और देखना। वर्ष 2023 में राज्य के एक प्रतिवेदन पर 342.74 लाख हेक्टर है, जो भू सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार निम्न प्रकार से है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र 181.99 हेक्टर है, जो 53.10% है, 53.10% है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग जो है 20.32 लाख हेक्टर है, जो 5.93 है। ऊसर भूमि या कृषि के अयोग्य जो भूमि है वो 23.6 लाख है, जो कुल का 6.89% है। स्थायी चारागाह और अन्य जो गोचर भूमि है वो 6.49 हेक्टर है, जो कुल भूमि का 4.81% है। और वर्षा के झुंड जो वर्षा वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत 0.3 लाख हेक्टर है, और जो कुल भूमि का 0.11% है। तो ऐसे ये बंजर भूमि है, अन्य चालू पड़त है, चालू पड़त भूमि है, और कुल क्षेत्रफल है। तो ये जो राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट है, तो कुल क्षेत्रफल ये 100% हो जाता है। बंजर भूमि है जो राजस्थान में 10.6% है। अन्य चालू पड़त भूमि जिसपे कृषि नहीं होती है 5.72% है, और जो चालू पड़त भूमि है वो 5.5% है। तो अगर इसमें सर्वाधिक अगर पूछ ले आप लोगों से, तो ध्यान रखना है शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो 53.10% है। नेक्स्ट, कृषि के जो विशेष प्रकार हैं, ये आजकल काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कृषि के विशेष प्रकार हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए, जो वर्टिकल्चर है इसको अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता है। पिस्पी कल्चर है, इसमें व्यावसायिक स्तर पर मछली उत्पादन होता है। एपीकल्चर जिसमें शहद उत्पादन होता है, मधुमक्खी पालन। मैरीकल्चर होता है वो समुद्री जीवों का उत्पादन होता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है। हार्टिकल्चर में फलों व बागवानी की। वर्मी कल्चर में जो वर्मी कंपोस्ट केंचुए से खाद उत्पादित होती है इसकी कृषि होती है। और अगर हम बात करें ऑर्बरी कल्चर में वृक्षों व झाड़ियों की होती है। ऑलेरी कल्चर में बेलों की कृषि होती है।
सेरीकल्चर है जो शहतूत और अर्जुन आदि के जिसमें रेशम के कीट पाले जाते हैं। सिल्वीकल्चर है वो वृक्षों के संरक्षण व संवर्धन की क्रिया है। हाइड्रोकल्चर में पानी में कृषि, बिना मिट्टी की कृषि। और ऑलिव कल्चर है, इसमें जैतून की कृषि होती है। इसके अलावा प्रमुख क्रांतियों की अगर अपन बात करें तो गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली है। रजत जो क्रांति है वो अंडा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन में ध्यान रखना वर्गीज कुरियन, और खाद्यान्न उत्पादन में एम.एस. स्वामीनाथन। भूरी क्रांति है जो खाद्यान्न प्रसंस्करण और उर्वरक उत्पादन में है। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और सरसों उत्पादन में। धूसर और स्लेटी क्रांति है ये सीमेंट उत्पादन में। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति है मांस व टमाटर उत्पादन में, मांस जो है। ब्लैक या काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन में है। गोल क्रांति आलू उत्पादन में। इंद्रधनुष क्रांति है, ये सभी क्रांतियों की निगरानी हेतु नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2008 के तहत स्थापित की गई थी। प्रोटीन क्रांति है दलहन। खाकी क्रांति चमड़ा। सुनहरी क्रांति फल सब्जी व बागवानी। और संपर्क क्रांति है गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए। और अमृत क्रांति है जो नदी जोड़ो योजना। नेक्स्ट अपन बात करें, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। राजस्थान में जो है विशिष्ट कृषि जींस की जो मंडियां हैं, किन्नू व माल्टा की जो मंडी है वो गंगानगर में है। गाजर विशिष्ट मंडी है ये साधु वाली गंगानगर में है। प्याज की जो है वो रसीदपुर सीकर है। प्याज की जो विशिष्ट मंडी है वो रसीदपुरा सीकर है। जब आप लक्ष्मणगढ़ जाएंगे तो उस रोड पर पड़ती है ये। जो प्याज मंडी है वो अलवर में है। टमाटर मंडी बस्ती जयपुर में है। मटर की जो मंडी है वो बसेड़ी जयपुर में है। टिंडा की जो मंडी है शाहपुरा जयपुर। आंवला मंडी चोमू जयपुर, एशिया की सबसे बड़ी। अमरूद मंडी है वो सवाई माधोपुर। मिर्च की मंडी टोंक। धनिया की मंडी रामगढ़ कोटा। लहसुन की जो मंडी है वो छिपा बड़ौदा 12। लहसुन मंडी मनोहर थाना झालावाड़ में भी है। संतरा की जो मंडी है वो भवानी मंडी झालावाड़ है। अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़ घंटियों का शहर। मक्का की जो विशिष्ट मंडी है निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। और अजवाइन की जो मंडी है कपासन चित्तौड़गढ़। ईसबगोल मंडी भीनमाल जालोर। अनार की जो मंडी है वो सायला जालोर। जीरा की जो विशिष्ट मंडी है वो बाड़मेर। इसके अलावा दूसरी जीरा मंडी मेड़ता सिटी। जीरा मंडी जो भदवासिया जोधपुर। और जीरा मंडी जैसलमेर। मेहंदी की मंडी है जो सोजत पाली है। सोनामुखी मंडी है वो सोजत पाली है। सौंफ की विशिष्ट मंडी बिलाड़ा जोधपुर है। फूल मंडी पुष्कर अजमेर में है। मूंगफली मंडी बीकानेर है। दलहन की विशिष्ट मंडी मदनगंज अजमेर में है। हर्बल मंडी उदयपुर में है। और ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी है वो आंगणवा गांव जोधपुर में है। नेक्स्ट अपन बात करें उत्पादक केंद्रों की स्थापना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। तो इसमें अगर अपन बात करें खट्टे फलों के लिए उत्पादक केंद्र, तो ये नाता कोटा में। तो कोटा में कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के लिए एक फार्म की स्थापना की गई थी 20 अप्रैल 2016 से। ठीक है, तो खट्टे फलों के उत्पादन का जो है वो केंद्र कहाँ पर है, नाता कोटा। स्थापना 20 अप्रैल 2016। अमरूद उत्कृष्टता जो केंद्र है वो देवड़ावास टोंक में है। आम उत्पादन केंद्र खेमरी जोधपुर में है। खजूर उत्पादन केंद्र सगरा भोजका फार्म जैसलमेर में है। अनार उत्कृष्टता केंद्र डिंडोल बस्ती जयपुर में है। संतरा मसालों व औषधीय पौधों का उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में है। पपीता उत्कृष्टता केंद्र बहरवाड़ा दौसा में है। ड्रैगन फ्रूट जो डिंडोल जयपुर में है, आजकल काफी फेमस भी हो रखा है। ड्रैगन जो फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट को पिताया भी कहते हैं। मक्का उत्पादन केंद्र उदयपुर में है। पिस्ता उत्पादन जो केंद्र है वो लूणकरणसर बीकानेर में। और बायो जो फ्यूल उत्पादन केंद्र है वो गोगुंदा उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थापित है। और सब्जी फलों की उत्कृष्टता केंद्र है वो बूंदी में है। और सीताफल जो उत्कृष्टता केंद्र है चित्तौड़। फलों का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर में देखो अमरूद आम संतरा उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। एपीकल्चर जो है वो टोंक है। अंजीर सिरोही है। अमरूद सवाई माधोपुर बजट 2023 में स्थापित है। काफी ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। मिलेट्स उत्पादन केंद्र जोधपुर है। मोटा अनाज जो है उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 26 जून 2023 को। और उदयपुर में सीताफल आम और वनोपज एवं औषधीय उत्पादन के लिए अनुसंधान व उत्पादन की आधुनिक तकनीकें विकसित दृष्टि से 3 एक्सीलेंस सेंटर की स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, तो कृषि में उत्पादक एआई का उपयोग बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना
की जाएगी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइजा ये जोधपुर बांसवाड़ा में है, और ये हॉनी बी है ये कीपिंग भरतपुर में है, बजट 2025-26 में घोषणा, और लहसुन उत्कृष्टता केंद्र जो है वो 12 में है। नेक्स्ट अपन बात करें केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा जो किस्में विकसित की गई हैं, ये थार शोभा खेजड़ी, थार सेविका बेर, थार माणक मतीरा, एच एच के 119 काचरी, थार भादवी ग्वार, थार भूमराज बेर, गोमा ऐश्वर्य आंवला, गोमा कीर्ति बेर, गोमा खट्टा अनार, एच के 120 काचरी, और मोमा प्रियंका जामुन। ठीक है। और जैविक खेती है जो ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती जो बिना रासायनिक खाद की होती है उसे अपन ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। तो देखिए गोबर, हरी खाद और प्राकृतिक विधियों का इसमें उपयोग किया जाता है। तो देश का अगर प्रथम जो राज्य की बात करें वो सिक्किम था 2016 में, ये राजस्थान में डूंगरपुर है। तो राज्य की पहली जो ऑर्गेनिक मंडी है वो भी डूंगरपुर में खोली जाएगी। जैविक खेती के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो झालावाड़ में स्थापित होगा, और इसका 8,000 रुपये जो प्रति हेक्टेयर है यह अनुदान दिया जा रहा है। देश का पहला जैविक गांव, सॉरी राजस्थान का पहला जैविक गांव है वो धोरी गांव उदयपुर, और दादिया जयपुर का जो है वो जैविक गांव का दर्जा दिया गया है। और प्रदेश की पहली कृषि जो नीति है वो मई 2016 में 2017 में, सॉरी मई 2017 में है ये। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की अपन और बात कर लेते हैं। समग्र फलों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम स्थान जो फल है वो झालावाड़ है। फलों की टोकरी गंगानगर को कहा जाता है। फलों की दृष्टि से उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो अजमेर का है। अनाज उत्पादन में प्रथम जिला जो है वो अलवर है। दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान नागौर का है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला जयपुर है। तिलहन उत्पादन में बीकानेर है। मसालों की दृष्टि से 12 है। खाद्यान्न फसलों की दृष्टि से बाजरा सर्वाधिक फसल, और उत्पादन वाली जो फसल है, बोई जाने वाली फसल बाजरा, और उत्पादन वाली जो फसल है वो गेहूं है। दलहनी फसलों में दलहन की जो फसलें हैं उसमें सर्वाधिक मूंग है, और उत्पादन जो है चने का। क्षेत्रफल जो बोया जाता है वो मूंग का, लेकिन उत्पादन किसका, चने का। और तिलहन में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाली फसल है वो सरसों, उत्पादन वाली फसल भी सरसों। सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी मोहाना मंडी जयपुर में है, और राज्य का कृषि कियोस्क की स्थापना नानता कोटा में है। और राज्य में सर्वाधिक कृषि मंडी हनुमानगढ़ में 10 है। राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन का सील्ड मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म रोजड़ी गंगानगर में है। सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन करने वाला जिला गंगानगर हनुमानगढ़ है, और उर्वरक जो उपयोग करता है वो डूंगरपुर और राजसमंद करता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक वाला जिला कोटा है। इंडिया मिक्स जो गेहूं, मक्का और सोयाबीन मिश्रण का आटा है। और गोचनी जो गेहूं, जौ और चना का आटा है, जिसे अपन बेजड़ की रोटी भी कहते हैं। राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है, तो झालावाड़ संतरा उत्पादन के लिए। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहाँ से ली गई है, इजराइल। घमासा क्या है, जयपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की खरपतवार है। तमोली क्या है, पान की खेती करने वाले को पलेरी या तमोली कहते हैं। और बरेजा, पान की खेत को बरेजा या बजेड़ा कहा जाता है। और सिद्धरी अनार जालोर का। टाऊ या बिजू का जो किसान में जो खेत में खड़ा होता है डराने के लिए मानव रूपी पुतला। खेती री बाता कृषि विभाग का मासिक अखबार है। खेती री बाता आकाशवाणी पर प्रतिदिन 7:30 बजे कार्यक्रम प्रसारित होता है। खेती बाड़ी 2 जो जयपुर दूरदर्शन से प्रत्येक गुरुवार को 7:30 बजे कार्यक्रम प्रकाशित होता है। और कृषि दर्शन है, ये दूरदर्शन झालावाड़ दूरदर्शन द्वारा सोमवार से शुक्रवार 5:30 से 6 बजे तक प्रकाशित होता है। और 10वीं जो कृषि गणना है 2015-16, तो कृषि गणना भारत में हर 5 वर्ष में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 2015-16 में जो कृषि गणना हुई थी 10वीं, इसके बाद नहीं हुई है। अवधि इसकी जून जुलाई थी। इसके अंतर्गत कुल कृषिगत क्षेत्र में 32 भाग सिंचित था। औसत जोत 2.73 जो भारत का 1.141% है। कृषि जोत में सबसे बड़ा आकार बाड़मेर का, और सबसे छोटा डूंगरपुर का। डूंगरपुर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये सबसे छोटा रहा है। तो आज का सेशन था वो पूरा डेडिकेशन था कृषि को। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बाहर आप लोगों को कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने शामिल किए हैं। जो फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कीजिए। तो आज की जो मैराथन क्लास है उसके जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। JRF अड्डा से आप लोगों को ये PDF है वो मिल जाएगी। और इसके अलावा वहाँ पर आप लोगों के लिए 10 फुल टेस्ट हैं और ई नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में।
तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।